विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नाम जाने, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 के भव्य प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को अभिवादन करते हुए आज इस राष्ट्रीय पर्व पर शुभकामनाएं प्रदान करती हूँ। आज इस राष्ट्रीय पर्व पर हमारे संस्था अध्यक्ष मुख्य अतिथि श्रीयुत समीर सोमैया सर जी को ध्वजारोहण के लिए विनम्र आमंत्रित करना चाहती हूँ। श्रीयुत समीर सोमैया जी। जय श्रीमान, ऑर्डर सिक्योरिटी गार्ड ट्रेड के लिए हजरत। जय श्रीमान। स्वतंत्र सेनानियों की शहादत को नमन करते हुए 3 रंगों में विभाजित इस ध्वज को सलाम करते हुए मैं याद करना चाहती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ पंक्तियाँ। यह देश जो हमारा है वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, हमारा देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। न खंडित था, न खंडित है और न ही खंडित रहेगा। इस अवसर पर याद आती है कवयित्री राष्ट्र की निर्माता कवयित्री त्रिपाठी जी की कुछ पंक्तियां। बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ
वतन पर मर मिटने वाले को चंद पंक्तियां सुनाती हूँ। शहीदों की शहादत में हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की शहादत में हिंदुस्तान जिंदा है, तिरंगे में लिपटा हुआ हर एक इंसान जिंदा है। मेरे लहू का हर कतरा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा, ये वादा है मेरा। मेरे बाद वतन पर मर मिटने वालों का सैलाब आएगा। 3 पट्टियों में विभाजित यह तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। इस तिरंगे के हर एक रंग हमें जीवन में हमेशा प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करने की सलाह देते हैं। मुझे न तन चाहिए, मुझे न तन चाहिए, न धन चाहिए, मुझे न तन चाहिए, न धन चाहिए, बस अमन से भरा यह वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, और जब मरूं तो तिरंगा से लिपटा हुआ कफन चाहिए। श्रीयुत समी सोमैया जी सर जी को
आज के इस शुभ अवसर पर मैं उद्बोधन वाक्य के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ समीर सर। नमस्कार, आपको इस गणतंत्र दिवस के शुभ पर्व को सबका स्वागत है। 2020 में जब हम यहाँ पे बड़ी संख्या में शामिल हुए थे, तब हमें यह एहसास नहीं था कि कोरोना की बीमारी एक महामारी में बदल जाएगी और पूरी दुनिया के चलन पर रोक लगा देगी। लेकिन जब पूरी दुनिया रुक गई, तब हम नहीं रुके। हमारे अध्यापकों ने, अध्यापिकाओं ने तुरंत ही 3-4 दिनों में ही नई तकनीकियाँ, जूम, गूगल मीट के जरिए हमारे जो विद्या प्रदान करने का जो संकल्प है, जो यज्ञ है, उसमें कोई आँच ना आने दी। साथ ही साथ हमारे डॉक्टरों ने, कर्मचारियों ने, उपचारिकाओं ने, वैज्ञानिकों ने कोरोना का सामना डट कर किया। इसी वजह से आज जिला अधिकारी हमारे अस्पताल को, जो महात्मा ज्योतिराव फुले और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उल्लेखनीय काम करने के लिए उन्होंने आज बुलाया है और 5-6 संस्थाओं के साथ हमारा भी सम्मान करेंगे। इस महामारी ने हमें यह सिखाया है कि हम पढ़ाई का काम जगह और समय से आज़ाद होकर भी जारी रख सकते हैं। अब हमें इनका उपयोग हमारे देश में फैली असमानताओं के खिलाफ करना होगा। विद्यापीठ का दर्जा मिलने के बाद यह हमारा दूसरा गणतंत्र दिवस है। हम अपने चुने हुए विषय पढ़ा सकते हैं। हमें इस आज़ादी का इस्तेमाल करना होगा कि हम अपने पाठ्यक्रम में यह सिखाएं कि महामारी क्या होती है, किस तरह फैलती है, इसका मुकाबला किस तरह किया जाता है, कौन सी राजनीति, कौन से उपचार, टीका किस तरह से तैयार किया जाता है, हमारी काबिलियत किस तरह से मजबूत हो जाए, हमारा जन स्वास्थ्य की व्यवस्था किस तरह से हम बेहतर बना सकें। और न केवल यह सिखाना होगा, लेकिन इस पर संशोधन भी करना होगा, काम करना होगा और एक ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करना होगा जो आगे अगर ऐसी तकलीफ़ें हमारी ओर आएँ तो हम किस तरह इनका मुकाबला करें। और जैसे हमने पहले कहा कि इस देश में फैली असमानता जो है, स्वास्थ्य के हिसाब से या विद्या के क्षेत्र में, हमारे सभी अध्यापक, हमारे सब कर्मचारी, हमारे सब डॉक्टर इस काम में एक नई पीढ़ी तैयार करें जो इसका मुकाबला हम कर सकें। शायर के 2 पंक्तियों से पूरा करूंगा कि हम ऐसा काम करें कि अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है, रूह गंगा की हिमालय का बदन आज़ाद है। लूट कैसी भी हो, चाहे वो महामारी के रूप में हो, लूट कैसी भी हो, इस देश में रहने न पाए, आज सबके वास्ते धरती का धन आज़ाद है। जय हिंद। सर के इस उद्बोधन वाक्य के लिए मैं पूरे कैंपस की तरफ से सर को धन्यवाद अर्पित करती हूँ और मैं यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक गणमान्य से निवेदन करती हूँ कि अल्पाहार की व्यवस्था गार्गी प्लाजा में की गई है, कृपया आप बिना अल्पाहार किए न जाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।